नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल। राशि कर्मकारक राशि, कर्मकारक लगन, मकर राशि मकर लगन के जातकों के लिए 2025 जनवरी का माह कैसा जाएगा। सर्वप्रथम आपको नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। अपने मन को विश्वास दिलाइए कि यह वर्ष आपका है, क्योंकि मंगल का वर्ष है और मंगल आपके बर्थ चार्ट में लाभ के स्वामी है, सुख के स्वामी है। तो जब सुख का स्वामी चलेगा, सुख का स्वामी मजबूत रहेगा, लाभ का स्वामी मजबूत रहेगा, तो लाभ तो डेफिनेटली मिलेगा, सुख तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह वर्ष सुख और लाभ प्राप्त करने का। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और कमर कस लीजिए, लक्ष्य की ओर धीरे से बढ़ चलिए। जनवरी सेहत की बात करेंगे। सेहत कैसी रहेगी, मान सम्मान आपका कैसा रहेगा। सेहत अच्छी है, थ्रू आउट सेहत अच्छी है। शनि महाराज जब से मार्गी हुए हैं तब से ही सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी है। यद्यपि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा खान पान पे विशेष ध्यान रखना। खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस थोड़ा आलस्य का है, थोड़ा प्रमाद का है, थोड़ा कल पे टाल देने का। अरे कर ही लेंगे भाई, इतनी जल्दी क्या आग लगी है, कर लेने वाली बात है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा आलस्य और प्रमाद थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता है, परेशानी का कारण बनता है। फिर भी सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। धन संपदा की स्थिति क्या है, बेहतर है। शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट पे आपके सेकंड हाउस में ही चल रहे हैं। शुक्र मतलब लक्ष्मी के कारक, कर्मा के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। तो इस बीच में आपको निश्चित रूप से आप काम ऐसा करोगे। देखो, कोई व्यक्ति ये कह दे कि इनको ये सुख मिल रहा है, दरअसल उसके पीछे उसका कारण होता है उन्होंने काम बेहतर किया है। तो जब आप काम बेहतर कर रहे हो तब आपको सुख तो मिलना चाहिए। अब आपको सुख नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। आप काम बेहतर कर रहे हैं। शुक्र शनि की जो युति होती है ना, फोर्थ क्लास के कर्मचारियों से सेवा ले लेने की युति होती है। तो आप उनका सहायता करिए, उनकी सेवा करिए और खुद लाभ प्राप्त करिए। शुक्र शनि की युति मेहनत के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त कर लेने की है। आपके वे ऑफ टॉकिंग के घर में है, वाणी के घर में, इसको धन का घर बोलते हैं। तो अपनी वाणी को वीणा बना के रखिएगा। यदि वाणी वीणा रही तो आर्थिक रूप से आपको सबलता डेफिनेटली मिलेगी। कर्म भाव का स्वामी पंचम है, अतः काम जहाँ करते हैं वहाँ पे प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। पंचम का स्वामी अपने से दसम बैठा है, मतलब आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, प्रेम आपको मिलेगा। संतान पक्ष भी आपके लिए बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जो योग है एक विशेष संयोग है। यदि शनि और शुक्र की युति को आप क्रिएट कर सके तो मैं अक्सर कहता हूँ, योग तो सबके कुंडली में बनते हैं। आपके बीच में से कुछ लोग आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, वही योग लेके कुछ लोग प्राइमरी में टीचर हैं, और वही योग लेके कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्योंकि योगों को सही ढंग से यदि आपको क्रिएट करना नहीं आया, आपकी प्रतिभा को प्रतिभा परमात्मा ने दी, उसको निखार सकते हो क्या। सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा प्रतिभाशाली विनोद कांबली थे, लेकिन विनोद कांबली अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाए, हवा में उड़ गए, और आज उनकी क्या हालत है, हैंड टू माउथ हो गए हैं। इसलिए परमात्मा आपको प्रतिभा दे तो उस प्रतिभा को निखारने की कोशिश करिएगा। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज की जो स्थिति है, गुरु महाराज आपके पराक्रम के स्वामी है, पंचम भाव में बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में बढ़िया कंडीशन में है। रोहिणी में इस समय जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके कर्क नवांश में। कर्क नवांश आपके व्यापार का नवांश है, तो व्यापार आपका थ्रू आउट अच्छा चलना चाहिए। एकाग्रता आपकी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उदर विकार पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेट संबंधी कोई परेशानी आपको ना आने पाए। खान पान का विशेष ध्यान रखना। गुरु जब बहुत अच्छे होते हैं ना तो गुरु बोलते हैं बेटा खाओ, दबा के खाओ, कुछ नहीं होता यार, खाओ। और आप खाते पीते रहेंगे, बाद में आपको शुगर दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गुरु भी आपको बेहतर फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल महाराज कर्क राशि में है, वक्री हैं, पुष्य नक्षत्र में है, सब कुछ राधे राधे है। 21 जनवरी 2025 मिथुन राशि में आएंगे और मिथुन नवांश में आएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 21 जनवरी तक तो मज़ा मारिए। 21 जनवरी के बाद फिर आप दबाव में आएंगे। क्या दबाव आएगा, आपके घर में तनाव आएगा, माता की सेहत थोड़ी सी दबाव में आएगी और आपकी भी सेहत थोड़ी दबाव में आएगी। यदि आपको हृदय संबंधी कष्ट है
पहले हृदय संबंधी कष्ट रहा है तो कृपया इस समय को विशेष सावधानी से बरतें, क्योंकि ठंडी के समय में ना हृदय पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। 21 जनवरी के बाद आपके हृदय पे दबाव पड़ेगा, आपकी माता के सेहत पे दबाव पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आप घर के किसी सदस्य की वजह से मेडिकल स्टोर का या हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्कर न लगाना पड़े उसके लिए हनुमान जी की आराधना उपासना करिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की आराधना उपासना समस्त कार्यों को आपको ठीक कर देगी, तो करिएगा अवश्य। यहाँ पे एक और फायदा होगा, जब षष्ठम भाव में मंगल चलेंगे तो फायदा क्या होगा, आप शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में लाभ ले सकते हैं, सरकार से लाभ लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नारायण वर्तमान में विपरीत राजयोग कन्वर्ट करके चल रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब आप फंसे हो और उसमें आपको अचानक लाभ हो जाए। जैसे भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्रता में जितने चोर भी थे ना, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिए गए। जेल में जो भी था सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए, बढ़िया पैसा उठा रहे हैं। हालांकि अब तो नहीं रहे होंगे, निकल गए होंगे, लेकिन जो भी कुछ परसेंट ही सही, लेकिन कुछ लोगों को लाभ मिला है। तो ऐसे ही विपरीत राजयोग काम करता है। यह 14 जनवरी को मकर राशि में आएंगे। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीरथ पति आओ सब कोई। यह समय दान का है, धर्म का है, पुण्य का है। तो इस समय आप अगर आसपास आए, कहीं प्रयागराज पहुंचते हैं तो प्रयागराज पहुंचे। 12 वर्ष बाद ऐसा कुंभ का आयोजन होगा, और 12 वर्ष बाद पता नहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों में से कहीं छोटा पायजामा घुस जाए तो आजम खान जैसे व्यक्ति को मेला प्रभारी बना दिया जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए श्रेष्ठ अवसर है, आप इस समय का सदुपयोग करें। अवश्य जाएं, अपने साथ बच्चों को भी ले जाएं। धर्मो रक्षति रक्षिता। 14 जनवरी के बाद आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। सूर्य नारायण जब भी आपके लगन पे आएंगे, आपकी आयु की वृद्धि करेंगे, आयुष्य की वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी, लेकिन क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध पाप का बाप है। इसलिए क्रोध मत बढ़ने देना। क्रोध बढ़ेगा तो रिश्ते खराब होंगे, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते रहिए, पिता को प्रणाम करते रहिए। संडे को 2 पीस अनार मंदिर में या धर्म स्थान पे दान करके चलिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र महाराज बहुत सुंदर फल दे रहे हैं। बुध महाराज की जो स्थिति है, तो बुध बुद्धि के स्वामी है, और 4 जनवरी से आपके बर्थ चार्ट में विदेश में गोचर करेंगे। छठवें का स्वामी द्वादश में, बढ़िया है। शत्रुओं का व्यय हो जाएगा, शत्रु खर्च हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी विदेश में, मतलब आपका विदेश में भाग्योदय होगा, तो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, और यात्रा से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लाभ लीजिए। शनि यथावत हैं। राहु महाराज पूर्व भाद्र नहीं, राहु महाराज अभी मीन राशि में है, और गुरु के नक्षत्रों का, शनि के नक्षत्रों का भोग कर रहे हैं। इसके बाद गुरु के नक्षत्र में आएंगे। अच्छा है, राहु चाहते हैं कि आप पराक्रम करें। 3rd हाउस का राहु सदैव अच्छा फल देता है, तो बेहतर फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। केतु आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। बोलते हैं बेटा रगड़ो, अभी काम करो, अभी प्रसन्नता नहीं दूंगा, बाद में प्रसन्नता दूंगा। तो ग्रह गोचरी की स्थिति देखें तो शुक्र महाराज बहुत बेहतर कंडीशन में आपको आ रहे हैं। इसके बाद 28 जनवरी 2025 शुक्रदेव उच्च के होंगे, और 4 महीने के लिए उच्च के होंगे। ऐसा समय आपके जीवन में शायद ही कभी आए। खूब घूमने का मौका मिलेगा, और घूम घूम के लाभ प्राप्त करेंगे। आनंद के साथ बढ़ने का मौका है, उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।